खोलेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? हमें श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ कब करेगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो परमेश्वर बोलता है हमें वो क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। और पिछले हफ्तों में हमने पाशी के द्वारा सीखा कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया। पिछले 2 हफ्तों में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने याकूब को उस पोजीशन में श्रेष्ठ किया, यूसुफ को श्रेष्ठ किया, याकूब को श्रेष्ठ किया। और ये भी हमने सीखा श्रेष्ठता क्या है? एक यात्रा है, एक जर्नी है। ऐसा नहीं आज रात एक व्यक्ति सोया, कोई जर्नी नहीं, बेड पे सोया, कल रात वो श्रेष्ठ हो गया। एक जर्नी था उसके पीछे, वो श्रेष्ठता का भी एक जर्नी है। और जब उस जर्नी में परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी मार्गों में चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें श्रेष्ठ करता है। परमेश्वर क्या करता है? सो अपने पड़ोसी को देखिए, बोलिए क्या इस साल तू श्रेष्ठ होना चाहता है? तो बोलिए श्रेष्ठ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और पूछिए परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग तू चलता है? तो पूछे फिर बाइबल कहाँ है? अपने बाइबल को दिखाएं। स्कूल में स्टूडेंट हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री की किताब नहीं लेके जाएगा तो टीचर क्या कहेंगे? आपकी किताब कहाँ है? इंग्लिश की टीचर लिटरेचर बुक पूछेगी, लेट अस टेक आउट आवर इंग्लिश लिटरेचर बुक। और उस टाइम स्टूडेंट बोलेंगे लिटरेचर बुक तो है ही नहीं। टीचर क्या बोलेंगे? आपका किताब कहाँ है? पढ़ोगे कहाँ से? सो आज मेरा विश्वास है कि आप अपने बाइबल को, अपने मैनुअल को, इस वचन को लेके आए हैं, क्योंकि आज आप पढ़ेंगे, आप नोट करेंगे, और जैसे आप नोट करेंगे वर्ल्ड आपको नोटिस करेगा। प्रभु यीशु मसीह तो नोटिस करेगा ही, उसी के साथ संसार भी आपको नोटिस करेगा। आमेन। सो वचन को पढ़ते हुए अपने बाइबल को संग लेके आना है। आपको पढ़ना नहीं आता वो अलग बात है, बट जिसको पढ़ना लिखना आता है, आपका बाइबल, आपका नोटबुक, आपका पेन होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु जब आपसे बात करेगा, वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा, सो लिखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। आप बाइबल में लिख सकते हैं। सो आप जब पर्सनल स्टडी करते हैं, आप वहाँ पे जब पढ़ेंगे आपको याद आएगा इतने साल पहले परमेश्वर ने मुझसे इस जगह पे ये बात की। जब आपके विजन्स को परमेश्वर कंप्लीट करता है, आप जानते हैं कि 2023 में परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया। चर्च के अंदर परमेश्वर के दास या दासी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये बोला, मैंने लिख के रखा, ये कंप्लीट हो गया, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। सो लिखने के लिए क्या चाहिए? आपको जगह चाहिए। सो अपने बाइबल के साइड में या नोटबुक्स पे आप लिखिए और आपको याद रहेगा। सो श्रेष्ठता क्या है? जर्नी है, एक यात्रा है। उस यात्रा में कैसे चलना है? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उसके रास्तों पे चलना है, तो परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करेगा। और बाइबल में अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों को अलग अलग सीजन्स में परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया ना। और उन्हीं को श्रेष्ठ किया जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। कुछ लोग में कमियां थी, कुछ लोग डगमगाए, बट परमेश्वर ने फिर भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। और भजन संहिता 75 6 और 7, 75 6 और 7 में ऐसे लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से और ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, जो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। वचन क्या कहता है? जो प्रमोशन है, जो श्रेष्ठता, एलिवेशन, इंक्रीज, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अपलिफ्टमेंट, इंक्रीज कहां से आता है? कहां से आता है? प्रभु की ओर से। और आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता है और दूसरे को क्या करता है? बढ़ाता है। एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। सो घटाने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। और बढ़ाने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। सो परमेश्वर क्यों एक को घटाता है और क्यों एक को बढ़ाता है? सो इसका मतलब जिस व्यक्ति को परमेश्वर घटा रहा है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो कमियां थी, कुछ तो इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कुछ तो परेशानियां थी, या कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जिस कारण परमेश्वर उसको बढ़ा नहीं सका।
और जिसको बढ़ाया उसके अंदर कुछ ऐसे गुण, क्वालिटीज, कैरेक्टर्स थे, उस कारण परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। आप जानते हैं साउल अभिषिक्त व्यक्ति था, बट परमेश्वर ने उसको क्या किया, उस अभिषिक्त पोजीशन से क्या करवाया, गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चलने लग गया, परमेश्वर के कमांडमेंट्स, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, अपने अधिकारियों के अगेंस्ट चलने लग गया और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। वो राजा नेबुकदनेस्सर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, राजा नेबुकदनेस्सर अपने पूरे किंगडम को देख के बोलता है ये सब मेरे ही कारण हुआ। परमेश्वर को पसंद नहीं आया, उसके अंदर घमंड आया, उस पोजीशन में चढ़ने के बाद उसको घमंड आया और एकदम से वो घट गया। सो बढ़ाना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। और घटाना किसका काम है? परमेश्वर का। उस एस्थर को, उस आम लड़की से परमेश्वर ने बढ़ाया, उस रानी के पोजीशन तक लेके गया। सो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। एलिवेशन, श्रेष्ठता जो है एक यात्रा है, बट श्रेष्ठ करता कौन है? हमें परमेश्वर करता है। बट श्रेष्ठ होने के लिए हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ क्वालिटीज, वो पवित्रताई, वर्ड के ऊपर चलना, वो सब बहुत ही जरूरी है बढ़ने के लिए। आप बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसी सिचुएशन में बैठे रहें, सिंपैथी के साथ बैठे रहे। अरे मेरे साथ ये हो गया, रोते हुए, आंसू को बहाते हुए सिंपैथी, 10 लोगों के पास जाएंगे, सिंपैथी मेरे साथ देखो बुरा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, कोई मेरी बात को समझता नहीं है, मेरी परेशानियों को नहीं समझता। परमेश्वर चाहता है उन सब को आप ओवरकम करके आप श्रेष्ठ हो जाए, आप उच्च पोजीशन में जाएं। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सिस्टम्स, जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट थी, बट फिर भी वो परमेश्वर के वचन के ऊपर अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के उस रिलेशनशिप में अड़े और खड़े रहे, और परमेश्वर उनको श्रेष्ठता की उस जर्नी में लेके जाता रहा। आमीन। सो कितने लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं? सो आज उस जर्नी में आपने जर्नी शुरू कर दी, अपनी यात्रा, श्रेष्ठता की यात्रा शुरू की। कितने लोगों ने शुरू कर दी? क्योंकि मेरे पास तो टेस्टिमनीज से टेस्टिमनीज आई जा रही है कि कैसे परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। फिनेंशियल टेस्टिमनीज आ रही है, हीलिंग की टेस्टिमनीज आ रही है, घरों की टेस्टिमनी आ रही है, लैंड की टेस्टिमनी आ रही है, दुष्टात्मा से छोड़ने वाली टेस्टिमनीज आ रही है, बहुत सारी टेस्टिमनीज आ रही है। क्यों? परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करना चाहता है। आज हम बाइबल में से ऐसे 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 चरित्रों के बारे में पढ़ेंगे जिसको परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया। परिस्थितियां उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी, बट उन परिस्थितियों में रोते हुए नहीं बैठे, उन्होंने फाइट करना सीखा। क्या करना सीखा? फाइट। कौन सा फाइट? वो नहीं जो सास बहू या गली मोहल्लों में जब गाड़ी कहीं लग जाती है उनके बीच में जब फाइट होती है, वो फाइट नहीं। बट एक होती है स्पिरिचुअल फाइट, एक होती है आत्मा के साथ हम लड़ेंगे, हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे, वो वाली फाइट। खोलेंगे रूत की किताब 1, रूत की किताब 1, रूत की किताब 1। और ये तीनों कैरेक्टर्स परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। इनके अंदर भी कमियां थी, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, घटियां थी, बट हर एक कमी, घटी, इश्यूज को न देखते हुए उन्होंने फाइट करना शुरू किया, उस श्रेष्ठता की ओर चलना शुरू किया और हिस्ट्री मेकर्स बन गए। वो क्या बन गए? हिस्ट्री मेकर्स। और मैं चाहती हूँ कि आप भी जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिन गलियों में रहते हैं, वहां पे आप अपने खानदान में एक हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं। हिस्ट्री मेकर, आपके पोते पोतियां घमंड के साथ बोल पाए, अरे मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे परदादा, मेरे दादा ने ये कार्य किया यीशु के लिए, उन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया जो हमारे जनरेशंस को ब्लेस कर गया, ऐसा इतना इन्होंने बोया कि हमारा लाइफ, हमारा जनरेशन ब्लेस्ड है, इन्होंने शरीर के साथ ऐसी सेवा की, हमारा जनरेशन ब्लेस्ड है। सुनना चाहते हैं आप भी? आपका नाम याद रखे, आपका नाम याद रखे। वो नहीं, मिट्टी में, एक व्यक्ति मिट्टी में चला जाता है तो सब आके रोते हैं, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति था। बट मैं चाहती हूँ हमारे जाने के बाद भी सालों साल, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, आपका और मेरा नाम लिया जाए, हमारी पीढ़ियां याद रखे जो हमने प्रभु के लिए कार्य किया है ना। लोग तो ये बोल सकते हैं, अरे बहुत सोना इकट्ठा किया, बहुत चांदी इकट्ठा किया, बहुत धन दौलत सब कुछ इकट्ठा किया, बट उसका क्या फायदा? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएगा। बट जो आपने यीशु का
जो आपने यीशु को जब दे दिया एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को, वो चलता रहेगा, ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स, आपका जनरेशंस ब्लेस्ड रहेगा। आमीन। सो रूत की किताब 1:1, रूत की किताब 1:1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। न्यायी लोग न्याय करते थे। अब आपको यह समझना जरूरी है, मूसा के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं? मूसा, ठीक है, वेरी गुड। मूसा के बाद यहोशू आया। यहोशू के डेथ के बाद, जब यहोशू मर गया, उसके बाद लोग सोचने लगे कि भाई अब हमें कौन गाइड करेगा, लीड करेगा, क्योंकि लोग हमेशा चाहते थे कि एक लीडर, एक गाइड करने वाला होना चाहिए। सो परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया और अलग अलग टाइम में अलग अलग न्यायी खड़े हुए। वो खड़े होते थे, प्रभु के लोगों को समझाते थे, वर्ड के ऊपर चलना सिखाते थे, उनकी गलतियों को बताते थे। जो आज पास्टर काम करता है, उस काउंसलिंग्स को देते थे। बट वचन कहता है उन न्यायियों के टाइम में भी लोग वचन को सुन के वचन के ऊपर नहीं चलते थे। और जब भी आप पुराना नियम पढ़ते हैं, अकाल जब शब्द यूज होता है, वो परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, परमेश्वर के दंड को दर्शाता है। सो आपने ये समझना है, उस न्यायियों के टाइम में जब न्यायी लोग रूल कर रहे थे, लोग प्रभु के वचन के अगेंस्ट जा रहे थे, पाप बढ़ा जा रहा था, और क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर का क्रोध वहां पे उतरा और उस स्थान में अकाल पड़ा। कौन सा स्थान? यरूशलेम, बेथलेहम। वो यरूशलेम, वो बेथलेहम जो प्रॉमिस लैंड था, प्रॉमिस लैंड था। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या बोला? मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहेंगी। सो आप ये सोचिए, उस लैंड पे जाने के बाद वहां अकाल आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब लोगों के अंदर कुछ कमियां थी, जिस कारण वो एक सिचुएशन एक टाइम के लिए प्रभु लेके आया। वो सिचुएशन बना नहीं रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के लिए वो सिचुएशन नहीं बना रहा। और आगे क्या हुआ? तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष, बेथलेहम का मतलब है, जिसको नहीं पता, बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर। पड़ोसी को देख के बोलिए, रोटी का घर। रोटी के घर में क्या आया? अकाल। रोटी के घर में अकाल आया। और उस अकाल के टाइम में एक परिवार था, बहुत सारे परिवार थे, बट एक परिवार का नाम वहां पे लिया गया है। उस परिवार ने डिसीजन लिया कि मैं अपने पत्नी के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ एक अलग देश में जाऊंगा जहां पे हमें खाना पीना मिल जाएगा, हम एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरेंगे। उन्होंने डिसीजन क्या लिया? यहां पे अकाल है, इस देश में अकाल है, हम यहां से जाके एक अलग देश में जाएंगे जहां पे अकाल नहीं है, जहां पे खाने पीने को मिल जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अब्राहम के साथ लूत निकला। अब्राहम, जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो लूत को अब्राहम ने बोला कि दो देख और तू बता कि कौन सा एरिया, कौन सा खेत तेरे को चाहिए। लूत ने सबसे हरा भरा एरिया देखा और उसने बोला मेरे को वो जगह चाहिए। देखा? सो मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य हमेशा हरा भरा जगह चाहता है, जहां हरियाली हो, भरी चीजें हो, ब्लेसिंग्स हो, वही जगह मनुष्य जाना चाहता है। और इन्होंने भी क्या डिसीजन लिया कि यहां तो अकाल है, रोटी के घर में चलो अकाल पड़ गया तो हम चलते हैं एक अलग देश में। और कौन से देश में गए? और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश के प्रदेश में परदेसी होकर रहने के चले गए। रोटी के घर से वो निकले मोआब में। अब मोआब कौन सी जगह है? मोआब वो जगह है जो एक श्रापित जगह थी। मोआबी वो लोग थे जो परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला था इनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना। वो लूत के बच्चों ने, जो उसके साथ गलत संबंधों के द्वारा बच्चे निकले थे, वहां से मोआबी निकले। और ये परमेश्वर ने बोला था इन मोआबी लोगों के साथ तुम्हें कोई संगति नहीं रखना, ना शादी करना है, कोई रिश्ता नहीं रखना। बट इस भाई ने क्या डिसीजन लिया? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मोआब। इशू आया, सिचुएशन ऐसा आया, अकाल आया, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम यहाँ नहीं जा रहे, रोटी को घर छोड़ रहे हैं और वापस हम वहाँ जा रहे हैं मोआब। जो पाप भरा जीवन लोग जी रहे थे, उनके बीच में जाके रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उस पुरुष का नाम क्या था? उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। पुरुष का नाम क्या था? क्या था? एलीमेलेक। अपने पड़ोसी को देखे बोले, पुरुष का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नयोमी। और उनके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। सो चारों ने डिसीजन लिया कि रोटी के घर में अकाल आ गया है, हम निकलते हैं वहां पे मोआबी देश में, जहां एटलीस्ट हमें खाना पीना मिल जाएगा,
हम भूखे मरेंगे नहीं। इनका डिसीजन राइट या रॉन्ग था, हम आगे अभी देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, वे मोआब के देश में आकर रहे और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया। क्या हुआ, वो अपना रोटी का घर छोड़ के गए मोआब पे, और कुछ दिनों बाद एलीमेलेक जो है, जो डिसीजन मेकर था, फादर ऑफ द हाउस, वो मर गया और नयोमी अपने 2 बेटों के साथ रह गई। इसके बीच में मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूं, कोई भी टेम्पररी सिचुएशन आपके लाइफ में आया, उस टाइम कोई परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। कोई टेम्पररी इश्यू आया आपके लाइफ में, टेम्पररी प्रॉब्लम आ गया, जैसे इन लोगों के लाइफ में क्या आया, अकाल पड़ा, एक सीजन के लिए अकाल पड़ा, इन्होंने डिसीजन लिया, एक गलत डिसीजन लिया और सब कुछ खो के वापस आ गए। जब आप डिसीजन लेते हैं, आप अगुवाई मांगिए, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे समझा। अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज से, आपके मेंटर्स हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप करियर में आगे जंप करना चाहते हैं, आप अपने मेंटर्स से पूछिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पूछिए, परमेश्वर से मांगिए, अपने मेंटर से पूछिए, स्पिरिचुअल अथॉरिटी से पूछिए, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो एलीमेलेक, नयोमी और 2 बच्चे निकल के गए मोआब में, और वहां पे क्या हुआ, एलीमेलेक मर गया। और एलीमेलेक ने जो डिसीजन लिया, वचन कहता है कि कुछ टाइम के लिए वो मोआब में गया। उसने सोचा कि यहाँ पे तो अकाल है, मोआब में खाना है, हम वहाँ जाएंगे, कुछ टाइम तक रह के हम वापस आ जाएंगे। बट ऐसा इशू हुआ नहीं। वो गए, एलीमेलेक मर गया, नयोमी रह गई, उसके 2 बच्चे रह गए। दोनों बच्चों ने वही मोआबिन लड़कियों के साथ शादी किया। क्या किया, जो परमेश्वर ने बोला था नहीं करना, वहीं जाके उन्हीं लड़कियों के साथ उन्होंने शादी कर दिया। अगर आप जानते हैं, आप चर्च लगातार आते हैं, परमेश्वर का आज्ञा हमें सिखाता है कि हमें विश्वासियों के साथ ही अपने बच्चों का रिश्ता करना है। जब हम उस आज्ञा को तोड़ते हैं, अननेसेसरी हम ट्रबल्स को, इश्यूज को, कर्सेस को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि प्रभु तूने हमारे लाइफ में क्या किया। प्रभु ने तो ऑलरेडी हमें वर्ड में बताया ये नहीं करना। उस एलीमेलेक, नयोमी को अच्छी तरह पता था कि मोआब में जाके मोआबियों के साथ रिश्ता नहीं करना, बट उन्होंने क्या किया, अपने बेटों की शादी क्या की, मोआबिन लड़कियों के साथ करा दी। उसके बाद क्या हुआ, 4, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष तक वहां पे रहे, 10 वर्ष। पड़ोसी को देख के बोले, कितने वर्ष, 10 वर्ष। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। नयोमी कैसे गई थी मोआब में, अपने पति और दोनों बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ। इश्यू आया, रोटी के घर में प्रॉब्लम था, खाना नहीं था, उन्होंने डिसीजन लिया, चलो कोई बात नहीं, हम मोआब चलते हैं, मोआब में एटलीस्ट हमें खाना तो मिल जाएगा, उस देश में खाना तो मिल जाएगा। खाना तो मिला, बट हुआ क्या, हस्बैंड मर गया, दोनों बच्चे, दोनों बेटे भी मर गए। अब नयोमी रह गई 2 बहुओं के साथ। और उसके बाद नयोमी ने एक दिन बैठ के सोचा होगा, मैंने क्या डिसीजन लिया, सोचा होगा ना। नयोमी सोच रही, भाई मैं आई थी अपने पति, अपने दोनों बेटों के साथ, और नयोमी ने अपना बाल पकड़ना शुरू कर दिया, व्हाट अ डिसीजन आई मेड। कई बार बोलते ना, कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो बोलते ना, अरे मैंने तो बेवकूफ़ डिसीजन ले लिया। कहते हैं ना लोग, हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था, इस जॉब में नहीं जाना चाहिए था, इसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए था। जिस घर में, जिस लोकेलिटी में हम रहते थे, वो लोकेलिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि जहां हम आके रहे वो तो और भी गंदा है। कई बार लगता है ऐसे। नयोमी ने भी उस दिन सोचा, मैं आई अपने हस्बैंड के साथ, अपने 2 बेटों के साथ, अब रह गए 2 बहुएं, अब क्या करना है। बट नयोमी एक वाइज लेडी थी, एक बुद्धिमान स्त्री थी। उसने उस दिन पूछना शुरू किया और उसने एक डिसीजन लिया। उसने डिसीजन क्या लिया, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा की लोगों की स्तुति ली है कि उन्हें भोजन वस्तुएं दी है, उस देश में अपनी बहुओं समेत लौट जाने को चली।
नयोमी ने सुना कि जिस देश से, रोटी के घर से वो निकल के आई, वहां फिर क्या आ गया? खाना आ गया, वहां फिर फसल उगने लग गया, कटनी शुरू हो गई। नयोमी ने जब गुड न्यूज़ सुनना शुरू किया। गुड न्यूज़ कैसे सुनना शुरू किया? उस टाइम ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना ट्विटर, कुछ नहीं था। बट क्या हुआ? लोग बोलना शुरू कर दिए। लोगों को आके नयोमी ने बोला होगा, लोगों ने बोला होगा, नयोमी तू जानती है जिस जगह को तू छोड़ के आई थी, वहाँ क्या हुआ? फसल उगना शुरू हो गया, वहाँ खुशियाँ आ गई, हरियाली आ गई। और नयोमी सुन के रोती होगी, अरे वहाँ रहना बेटर होता, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ होते। बट नयोमी ने एक डिसीजन वहाँ पे लिया कि अब मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि मोआब मेरे लिए नहीं है। उसको ये समझ आ गया, परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट मैंने काम किया, मुझे वापस अपने रोटी के घर में जाना अनिवार्य है, क्योंकि वही मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, वही मेरे लिए आशीष है। नयोमी ने डिसीजन क्या लिया? वापस जाना। जब गलत डिसीजंस लाइफ में लेते हैं, गलत डिसीजंस हर कोई लेता है, उस टाइम बेटर है वापस आ जाओ। क्या करना? गलत डिसीजंस लेते हैं, अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए था, हमने ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। इस टीम में हम सेवा करते थे, हमने अपने गलती से, अपने व्यवहार से हम बाहर आ गए, हमारे पास जो आशीषें थी वो सब हमारे हाथ से निकल गए। अब हमें मुझे वापस आना चाहिए, वापस आ जाओ। लोगों से बोलो, अपने पास जो बैठा है, बैठी है, उसको बोलो वापस आ जाओ। अपनी गलती समझ आ गई, आपको समझ आ गया कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया। उस टाइम ये मत सोचना कि भाई लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगा। अरे सोसाइटी को सोचने दो, क्या सोचना है। जब दाऊद ने भी व्यभिचार किया, दाऊद ने ये नहीं बोला, अरे मैं तो राजा हूं, मैं अगर आंसू बहा के रोने लग गया, मैंने अगर रिपेंट कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे। साउल ने भी वही गलती की। साउल ने बोला लोग क्या सोचेंगे, और लोग के सोचने की गलती में, लोगों के सोचने में साउल अपना पोजीशन खो बैठा। बट दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने पश्चाताप करना शुरू किया, रिपेंट करना शुरू किया, और फिर वापस उसी ब्लेसिंग में आ गया। आपको पता चल गया मैंने लाइफ में गलत डिसीजन लिया है, वापस आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं करना, पाशी मैंने गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, मैं वापस आ रहा हूं, मैं डिवोर्स कर रही हूं, ये डिसीजन मत ले लेना। क्योंकि वचन हमें सिखाता है एक स्त्री अपने अच्छे चरित्र से अपने अविश्वासी पति को भी जीत सकती है। ये मत बोल देना कि पाशी आपने आज बोला कि वापस आ जाओ, नयोमी वापस आ गई, मैं भी अपने हस्बैंड को, वाइफ को छोड़ के वापस जा रहा हूं। वो नहीं बोला मैंने। बट रिपेंटेंस, आप बोल सकते हो प्रभु मैंने गलती किया, तू इंटरवीन कर। परमेश्वर आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के लाइफ में इंटरवीन करेगा, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने एक गलती किया। नयोमी ने क्या डिसीजन लिया? मैं वापस जा रही हूं। वो बैठ के सोची रहती, अरे मोआबी लोग क्या कहेंगे, मोआबी लोग बोलेंगे ये क्या बेवकूफ लड़की है, औरत है, ऐसे बोलेंगे ना, क्या औरत है ये। वहां से अकाल पड़ा, यहां आ गई, अब वहां पे सुना अच्छा हो गया, वापस जा रही है। वो आई बेटे और हस्बैंड के साथ, और जा कैसे रही है? 2 बहुओं के साथ। बहुओं के ना 2 बच्चे भी नहीं है। बट नयोमी ने वो सब साइड रखा, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। उसने ये भी सोचा होगा कि अरे मैं वापस रोटी के घर में जाऊंगी, बेतलहम में जाऊंगी, तो लोग भी पूछेंगे नयोमी तू तो गई थी एलीमेलेक के साथ, तू तो हमें टाटा कह के गई, बाय, देखना मैं ब्लेसिंग्स की गवाहियों को भेजूंगी, मैं टेस्टिमनीज की गवाहियों को भेजूंगी, मैं इंक्रीज की गवाहियों को भेजूंगी, तेरा टेस्टिमनी कहाँ है। ये भी सोचा होगा नयोमी ने, मैं वापस किस मुंह से जाऊंगी। लोग पूछे थे तू तो बड़े हियाव के साथ गई थी, देखना मैं करके दिखाऊंगा। मतलब लोग जब छोड़ के जाते क्या बोलते, मैं करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। नयोमी ने भी ऐसे बोल के गए, देखा वो जाते जब जा रहे होंगे बेतलहम से, उनके चेहरों पे घमंड होगा, हम तो जा रहे हैं भाई, तुम यहाँ अकाल में पड़ो, हम तो वहां कहाँ जा रहे हैं जहां हमें खाना मिलेगा, तुम भूखे मर जाओ बट हम तो वहां पे खाना खाएंगे। बट नयोमी को यह नहीं पता था उस अकाल के टाइम में गिदोन के पास खाना था और परमेश्वर नयोमी को भी खाना प्रोवाइड कर सकता था। आमीन। अगर आप न्यायियों की किताब पढ़ेंगे, गिदोन के पास खाना था। कितने लोगों ने न्यायियों की किताब पढ़ी? था गिदोन के पास खाना था गिदोन के पास खाना। तब भी अकाल था बट गिदोन के पास खाना था। क्यों? परमेश्वर गिदोन के द्वारा काम करना चाहता था। गिदोन उस कैरेक्टरिस्टिक्स में परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहा था और परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा था।
सो ये समझना बहुत जरूरी है, अकाल का टाइम आए लाइफ में, बट आप परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहेंगे, वो सीजन निकल जाएगा, वो अकाल निकल जाएगा, आप निकल के बाहर आएंगे। परमेश्वर आपको उस अकाल में खत्म नहीं होने देगा, उन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको खत्म नहीं होने देगा। और उस नयोमी के समान आपको समझ आ गया, मैंने गलती किया, आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन इन माई लाइफ, मैंने गलत डिसीजन लिया लाइफ में। उस टाइम क्या करना है? वापस आ जाओ अपने रोटी के घर में, जहां से आपको आशीष मिलता है, आपको ब्लेसिंग मिलता है। परमेश्वर के पास वापस लौट आओ, प्रभु के लोगों के पास वापस लौट आओ। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वापस लौट आ, जैसे नयोमी लौट आई। नयोमी ने दोनों बहुओं को बुलाया। फिर नयोमी की कितनी बहुएं थी? दो। क्या नाम है? ओरफा और रूथ। बोलो पड़ोसी को, ओरफा और रूथ। सो पूरा स्टोरी मैं आपको बता रही हूं। एलीमेलेक की वाइफ कौन? नयोमी। नयोमी, रूथ नहीं, नयोमी। नयोमी के दो बच्चे, दो बेटों की बहुएं, एक बहू का नाम ओरफा और एक का नाम रूथ। नयोमी ने दोनों बहुओं को बुलाया, बहुओं को बोला कि भाई मैं तो वापस जा रही हूं अपने घर में, और तुम भी जाओ अपने घर में, तुम अपने घर में जाओ, अपने मम्मी पापा के घर में जाओ, दोबारा शादी कर लो, अपना लाइफ सेटल करो। बहुओं ने बोला नहीं नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। नयोमी ने जिद किया, नहीं तुम मेरे साथ कैसे चलोगे, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, वहां जाके क्या करोगे। नयोमी ने पुश किया कि बहू हमारे साथ ना आए। एक बहू जो ओरफा थी, उसने रोते हुए नयोमी को चूमा और बोला ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूं अपने घर। और रूथ को भी जब नयोमी ने बोला, रूथ ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी। क्या बोला रूथ ने? ऐसे ही बोला होगा, मैं तो नहीं जाऊंगी। आपने देखा होगा ना, बच्चों को कुछ बोलेंगे तो बच्चे कई बार क्या कहते हैं? मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मैं तो ऐसे ही हूं, बोलते ना ऐसे बच्चे। तो रूथ भी क्या हो गई? रूथ ने भी बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, नयोमी मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। अब आपने ये समझना भी जरूरी है कि रूथ एक विश्वासी बिलीवर नहीं थी, वो मोआबिन देश की उस श्रापित वंशावली में से निकली लड़की थी। सो नयोमी के लाइफ, नयोमी का कैरेक्टरिस्टिक, नयोमी का चरित्र रूथ को कुछ भाया होगा कि रूथ ने डिसाइड किया मैं किसके साथ जाऊंगी? नयोमी के साथ। रूथ ने जब डिसीजन लिया कि मैं नयोमी के साथ जाऊंगी, रूथ के सामने क्या दिख रहा होगा? हस्बैंड तो है नहीं, अब मैं नयोमी के साथ जा रही हूं, लाइफ क्या होगा? रूथ ने भी सोचा होगा मेरा लाइफ क्या होगा, हस्बैंड है नहीं, इस बूढ़ी सासू माँ के साथ जाऊंगी, ये कितने दिन मेरे को खिलाएगी पिलाएगी, क्या होगा मेरे लाइफ का? रूथ भी डिसीजन ले सकती थी कि मैं वापस जा रही हूं अपने घर, अपने खानदान में, वहां जाऊंगी, दोबारा शादी कर लूंगी, लाइफ सेटल हो जाएगा। जैसे ओरफा ने डिसीजन क्या किया, लाइफ मेरा सेटल हो जाएगा। बट रूथ ने वो सेटलमेंट, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रूथ ने बोला कि नयोमी जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। उसी रूथ का 1:15 से, उसी रूथ 1:15। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी जो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसीलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। उसने क्या बोला? नयोमी ने रूथ को बोला, देख तेरी जिठानी जो है वो तो अपने घर और अपने देवताओं के पास चली गई, जहां से वो आई वो वापस उसी देवताओं में, उसी घर में वापस चली गई है। और नयोमी ने रूथ को बोला कि भाई तू भी चली जा। और फिर रूथ ने क्या बोला? रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। रूथ ने क्या बोला? जिधर भी तू जाए मैं वहीं जाऊंगी, मुझे अपने से अलग होने के लिए मत कह। जहां तू टिके वहां पे मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहीं पे मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ ना कहा। रूथ ने क्या बोला?
तू जहाँ जाएगी मैं जाऊँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की तू आराधना करती है मैं भी उसी की आराधना करूँगी, जहाँ तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी, जिस देश में तू जाएगी मैं भी उसी देश में जाऊँगी। और नयोमी ने देखा भाई रूत तो स्थिर है, अपने डिसीजन में अड़ी और खड़ी है, वो हवा के समान। किसी ने दो चीज़ बोल दिया, अरे यहाँ मत जाना भाई रूत, तुझे पता है नयोमी तो वहाँ से अकाल के टाइम में भाग के आ गई थी, तू वापस आएगी 5 साल बाद फिर अकाल आ जाएगा तो फिर तुझे वापस आना पड़ेगा। लोगों ने बोला होगा कि रूत तू कहाँ जा रही है, तेरे पास तो पति भी नहीं है, ना एलीमेलेक है, कोई भी नहीं है, तू यहाँ रह जा, दोबारा शादी कर ले, लाइफ सेटल हो जाएगा। बट रूत ने क्या डिसीजन लिया, मैं जाऊंगी नयोमी के साथ, अपने सास के साथ। इसका मतलब नयोमी का चरित्र, उसका कैरेक्टर में ऐसी क्वालिटीज थी कि रूत ने डिसीजन ले लिया मैं सासू माँ के साथ जाऊंगी, है ना। कितनी सासू माँ है यहाँ पे, मदर इन लॉ, कितनी सासू माँ है? बहू साथ में रहती है, बहू साथ में रहती है ना। सो बहू को ये कहना चाहिए जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जिस चर्च में जाए जहां आराधना करे मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सो नयोमी ने अपने लाइफ, अपने चरित्र को, अपना गुड चरित्र रूत के सामने दिखाया। वो एज अ मदर रूत के साथ खड़ी रही। और नयोमी ने भी देखा कि रूत क्या है, स्थिर है अपने डिसीजन में, वो पक्की हो गई है, वो जाएगी नहीं। और नयोमी रूत के साथ निकल पड़ी। कहाँ निकल पड़ी? उसी बेतलहम में वो वापस आए। 19, अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। हलचल क्यों मची? क्योंकि एक टाइम नयोमी खुशी के साथ जा रही थी, टाटा करके बाय जाते ना हम, कह के जब खुशी में कोई यात्रा में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाय। बच्चे भी बोलते ना, जब स्कूल में जाते हैं गाड़ी में से भी हाथ दिखा के बाय, मैं जा रहा हूँ, आज स्कूल में से कुछ अचीव करके आऊँगा, आज दौड़ है, आज रेस है, स्कूल में कंपटीशन है, मैं सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। नयोमी भी उस दिन बाय करके गई होगी अपने रिश्तेदारों को। बट आते हुए क्या हुआ, कैसे आई होगी वो? उसी घमंड के चेहरे के साथ या उदासी के चेहरे के साथ? वो सोच रही कि लोग क्या कहेंगे। और वहां हलचल मच गई। हलचल क्या मची? अरे पता है, ऐसे बोलते ना लोग, अरे पता है वो नयोमी जो एक टाइम अकाल पड़ा था, 10 साल पहले वो एलीमेलेक और अपने दोनों बेटों के साथ यहाँ पे निकली और वापस आ रही है एक ही बहू के साथ। आपको पता है कि एलीमेलेक तो मर गया, उसके दोनों बच्चे भी मर गए, ओर्फा ने तो मना कर दिया कि नयोमी के साथ नहीं आएगी, बट एक बहू के साथ वो वापस आ गई। लोगों ने बोला क्या पागल लड़की है ये, औरत, पागल औरत है, कैसी आ गई है वापस? बेटर होता वहीं रहती, उसी देश में रहती, अपनी बहू की शादी करवाती वहीं पे। सो वहां पे बेतलहम में क्या हुआ? हलचल मच गई। और 22 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार नयोमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौट आई, जो मोआब देश में आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची। 2 का 1, नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। अब नयोमी जब बेतलहम में आई, वहां पे एक व्यक्ति है बोआज। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए बोआज। और नयोमी को पता चला कि बोआज जो था वो एक किसान था, उसके पास बहुत सारी खेतियां थी और इसको बचाना, कुटुंबनी क्या है? इजराइलियों, उस टाइम पे इजराइलियों के टाइम में अगर हस्बैंड मर जाता है, उसी परिवार का कोई भाई उस लड़की को एज अ वाइफ स्वीकार कर सकता था उस टाइम। आज वो नहीं है, बट उस टाइम पे लोग अपने वो भाई जो है उस बेटी को, उस वाइफ, एज अ वाइफ लोगों को स्वीकार कर सकता था। और नयोमी को पता था कि मेरा भी एक कुटुंबनी यहाँ पे है जिसका नाम है बोआज, जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। अब यहाँ पे तो आ गए, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो रूत ने क्या बोला? मेरे को किसी खेत में जाने दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फसल उग गया है, खाना है, तो मैं किसी खेत में जाऊंगी और खाना अपने लिए बिन के लेके आऊंगी, तू और मैं खाएंगे, पकाएंगे और लाइफ व्यतीत करेंगे, जिएंगे, लाइफ को काटेंगे। और रूत गई किसकी खेत में? बोआज की खेत में गई।
अब इजराइलियों के टाइम में ये चीज़ भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बोआज की बात करते हैं, हमने नयोमी के बारे में सीखा, रूथ के बारे में हम सीख रहे हैं, उसी के साथ बोआज, अब तीसरा कैरेक्टर हमारे स्टोरी में आ गया, वो कौन है? बोआज। जब बोआज के बारे में हम सीखते हैं, इजराइलियों को जो खेती बाड़ी करते थे, इजराइलियों को बोला गया था जिसके पास भी खेती है उसके कॉर्नर्स को छोड़ दिया करो। क्या है? उसके इर्द गिर्द जो 4 कॉर्नर्स है उसको छोड़ दिया करो, क्योंकि जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, वो आएंगे, उन साइडों में से अपना खाना बिन के लेके जा सकते हैं। और वचन कहता है बोआज एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति था। और रूथ जो है उसके खेत में गई, क्योंकि वो साइड जो बोआज ने छोड़ रखा था वहां से बिनने के लिए। आप जब परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, आपको पता नहीं होगा कि कब ब्लेसिंग आपके दरवाजे में नॉक करेगा। हो सकता है टाइम लगे, 10 साल, 15 साल, 1 साल, 6 महीने, बट आप अड़े और खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति में, उसी सिचुएशंस में नहीं रहने देता है। बोआज शादीशुदा नहीं था, वो बूढ़ा था। और उसके बाद जब रूथ ने जाके वहां पे बिनना शुरू किया, एक दिन बोआज ने आके पूछा, भाई ये खेत में नई वर्कर कौन आ गई है? वो बिनने के लिए कौन सी लड़की नहीं आ गई है? कितने लोग खेती करते हैं? कितने लोग खेती करते हैं? खेती करते हैं? खेत में कितने वर्कर्स हैं आपको पता होता है? कितने लोग खेत में काम कर रहे हैं आपको पता होता है? और कोई नया व्यक्ति आ जाए, कोई साइड में से कुछ निकालने के लिए आ जाए, कोई चुग जाए, वो भी आपको पता चल जाता है कि भाई कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया था। सो बोआज एज अ गुड लीडर, एज अ गुड मैनेजर, एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बोआज एक दिन आया, खेत देखने लगा और उसने देखा भाई एक व्यक्ति, एक लड़की कोई नई आई है, ये कौन है? और उसने अपने मैनेजर को बुलाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको स्टोरी बताऊंगी। बोआज ने अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से पूछा ये लड़की कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। इसका मतलब बोआज एक अच्छा बॉस था, क्योंकि वो अपने वर्कर्स का ध्यान रखता था। कितने लोग काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखता था। कौन नया आया, कौन काम नहीं कर रहा, वो हर एक चीज़ देखता था। सो जब उस दिन उसने देखा कि एक नई लड़की उसकी खेत में काम कर रही है, उसने अपने सेवक से, अपने मैनेजर से पूछा कि ये बताओ कि ये नई लड़की कौन है जो आज मेरी खेत में है? उसी 2 का 5। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नयोमी के संग मोआब देश से लौट आई। उसने कहा, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पूलों के बीच बिनने को बाले बटोरने दो। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं पे है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। उस मैनेजर ने क्या बोला कि रूथ जो है उन मोआबिन लड़की है, ये नयोमी की बहू है, ये बिनने के लिए आई, सुबह आई थी और सुबह से लेकर अब तक ये बिन रही है। कुछ टाइम इसने लंच ब्रेक लिया, कुछ टाइम ये आधा घंटा 1 घंटा इसने लंच ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा वो आ गई, दोबारा अपने काम पे लग गई है। रूथ का रिपोर्ट कैसे गया बॉयज के पास? कैसा गया? गुड रिपोर्ट गया। गुड रिपोर्ट क्यों गया? क्योंकि उसका काम गुड था। और बोआज अपने हर एक वर्कर का रिपोर्ट लेने वाला बॉस था। सो जैसे ही उसने अपनी खेत में देखा एक वर्कर नया है, उसने पूछा सेवक से, मैनेजर से, भाई ये बता कि ये लड़की कौन है? और सेवक ने बोला ये रूथ है, मोआबिन लड़की, एक श्रापित कुटुंब से आई है, बट वो नयोमी की बहू है, सुबह से लेकर यहाँ आई। उसने बोला मेरे को लवने दो, जो साइड में हमने कोने छोड़ रखे हैं इजराइलियों के प्रथा के से कि उन्होंने बोला, परमेश्वर ने उनको बोला था कि साइड के कोने छोड़ देना, क्योंकि इजरायली लोग जो विधवाएं, जो बांझ विधवाएं और जो बच्चे हैं वो आएंगे, साइड से बटोर के ले जाएंगे। और रूथ ने बोला मेरे को साइड से थोड़ा सा लेके जाने को अलाउ कर देना। और सुबह से वो काम कर रही है, शी इज अ गुड वर्कर। थोड़ी देर उसने लंच ब्रेक लिया, वापस खाना खा के दोबारा आ गई। कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं? आपका रिपोर्ट कैसा है बॉस के सामने? आपके ऊपर भी एक मैनेजर होगा, उससे अगर पूछा जाए ये बता कि आशीष का रिपोर्ट कैसा है, वो क्या बोलेगा?
रिपोर्ट कैसा है आपका? ये तो नहीं बोलेगा अरे लंच ब्रेक तो लिया था, 1 घंटा हो गया, अभी आएगा, बस 10 मिनट और, 15 मिनट और। या ये बोलेगा ये तो बिना बोले छुट्टी कर जाता है, ये तो इन्फॉर्म ही नहीं करता, लेट आएगा अपनी मर्जी, जाएगा अपनी मर्जी, इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने टाइम से आता है अपने टाइम से जाता है। बैड रिपोर्ट या गुड रिपोर्ट? आपको ये समझना है, जिस भी ऑफिस में आप हैं, बच्चे स्कूल में, अपने करियर में, आपके ऊपर एक व्यक्ति परमेश्वर ने ठहराया है आपको अपलिफ्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपको श्रेष्ठता की उस जर्नी में जाने के लिए। आपके ऊपर भी एक व्यक्ति है जो कंटिन्यूअस आपको देखता है, उसके हाथ में पावर है, अथॉरिटी है। और मेरा विश्वास है जैसे रूथ का गुड रिपोर्ट गया, आपका भी गुड रिपोर्ट आपके बॉसेस के पास जाता रहेगा। और जैसे रूथ फेवर में आई, आप भी फेवर में, आप भी इंक्रीमेंट में, आप भी प्रमोशंस के साथ, आप भी श्रेष्ठता की गवाही के साथ वापस आएंगे। रूथ उस साइड कॉर्नर्स को लवने गई, और जब बोआज के पास अच्छा रिपोर्ट गया, बोआज ने बोला कोई बात नहीं, कॉर्नर नहीं, अब उसको मेन अंदर आके भी यहां से भी लवने देना। और बोआज ने एक और चीज बोला अपने लोगों को, इस लड़की को छूना मत, इस लड़की को कुछ नहीं बोलना। क्योंकि आप जानते हैं एक विधवा स्त्री जब वर्कर्स के साथ काम कर रही है, उसके साथ गलत चीज भी हो सकता है, गलत व्यवहार हो सकता है, हंसी मजाक हो सकता है। बट बोआज ने अपने वर्कर्स को बोला कि ये लड़की जो है, इसको जहां से बटोरना है इसको बटोरने देना, और इसको कुछ भी मत देना। और उसके बाद बोआज ने एक और कार्य किया, उसी 2:14, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा यही आकर रोटी खा ले। और खाने के समय बोआज ने रूथ को बुला लिया अपने पास और बोला तू यही आके रोटी खा ले, और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वो लवने के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ ऐसा बचा भी रखा। जब वह बिनने को उठी तो बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी उसको पूलों के बीच बीच में भी बिनने देना। उसको बोलना, उसके टेरिटरीज को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। टेरिटरीज क्या हो गए? एनलार्ज हो गए, बढ़ गया। वो एक कोने से पहले बटोर रही थी, बोआज ने उसका गुड रिपोर्ट जब देखा, उसको बोला अच्छा ये एरिया, ये टेरिटरी ये अच्छा करता है, इसको प्रमोट कर दो। ये फिनेंस में अच्छा डील करता है, ये एचआर में अच्छा करता है, इसको क्या करो? प्रमोट कर दो। ये 5 लोगों के साथ अच्छा वर्कर है, इसको 10 लोग दे दो इसकी टीम में। बट एक व्यक्ति जो एक ही टीम मेंबर से परेशान है, उसको क्या किया जाएगा? उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। सो रूथ का टेरिटरी क्या किया? बोआज ने एनलार्ज किया। रूथ को बोला कि जहां से इसको लवना है इसको लवने देना, और वर्कर्स को यह भी बोलना जब तुम तोड़ोगे कुछ तुम भी छोड़ देना, जब तुम तोड़ोगे तुम भी थोड़ा सा वहां छोड़ देना, ताकि रूथ को उठाने में भी मुश्किल ना पड़े, कठिनाई ना फेस करना पड़े। सो फेवर देखा आपने रूथ के ऊपर। मोआबिन लड़की, एक श्रापित खानदान से, जो परमेश्वर ने बोला इनके साथ कोई संबंध नहीं रखना। जब उसने डिसीजन लिया कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी, मैं बोलूंगी, मैंने बोला मेरा परमेश्वर जो जिसकी तू फॉलो कर रही है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां कहीं तू जाएगी, जिन देवी देवताओं की तू पूजा करती है, मैं भी वहीं जाऊंगी। और रूथ का वो डिसीजन उसके लाइफ को क्या कर गया? चेंज कर गया। अपने देश में मोआब में वो रह सकती थी, खाना पीना अपने परिवार में, एक और शादी करके एक आम लाइफ व्यतीत कर सकती थी। बट जब रूथ का एक डिसीजन उसके पूरे लाइफ को चेंज कर गया। और हम जानते हैं रूथ में से ही दाऊद की वंशावली निकली। कितने लोग जानते हैं रूथ में से ही दाऊद की वंशावली निकली? उस रूथ ने डिसीजन क्या लिया? उसने हरा भरा मोआब छोड़ा और उस नयोमी के साथ चलने का डिसीजन लिया। उसको पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। उसके पास 2 रास्ते थे, 2 चॉइसेस थे, 2 ऑप्शंस थे। मैं मोआब में एक आम से लड़के के साथ दोबारा शादी करके वहीं अपना बच्चे लाइफ सेटल करके जीऊं, बट एक स्टेप ऑफ फेथ मैं उठाऊंगी। मैं नयोमी के उसी परमेश्वर के पीछे चलूंगी। वो नयोमी के ऊपर जो फेवर है, जो नयोमी का जो कैरेक्टरिस्टिक उसको इतना
दर्शा गया, उसने बोला मैं तो नयोमी के पीछे ही चलूंगी। और उसके बाद जब आप रूत की किताब पढ़ेंगे, जब उस दिन रूत घर गई, नयोमी ने पूछा भाई ये बता आज तू किसकी खेत में गई, क्योंकि आज तो बहुत सारा खाना लेके आई है। तो रूत ने बोला मैं बोआज के खेत में गई, और रूत ने सब कुछ बताया मेरे साथ आज क्या क्या हुआ। नयोमी वॉज अ वाइज लेडी, एक बुद्धिमान स्त्री थी। नयोमी ने रूत को बताया कि भाई कल भी तो उसी खेत में जाना। उसके बाद उसने विजडम के बातों को बताया। उसने एक दिन बोला कि नयोमी रूत तू जा और बोआज जहाँ पे सो रहा है उस रात को उसके पलंग के पैरों के नीचे लेट जाना, और रात में जब बोआज तुझसे पूछेगा ये कौन है, तू बोलना कि तू मेरे को बचाने वाला है। और उस दिन नयोमी रूत के ऊपर बोआज का फेवर उतरा, और रूत ने बोला कि तू ही मेरा डिलीवरर है, मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। बोआज ने बोला कि मैं अपने फैमिली से डिस्कस करूंगा। वो गया, वापस गया, अपने परिवार वालों से बातें की, उसने डिस्कस किया, वापस आया, उसने डिसाइड किया कि मैं रूत को एज अ वाइफ स्वीकार करता हूं। रूत का लाइफ क्या हो सकता था अगर वो ओरफा के समान अपनी सासू मां के उस हथेली को चूम के चली जाती थी, तो लाइफ क्या हो सकता था? आम सा कट रहा है जी, पति है, बच्चा है, पहली शादी हो गई, हस्बैंड मर गया, बट उसने क्या डिसीजन लिया? उसने स्टेप ऑफ फेथ लिया। उस श्रापित लड़की ने, उस श्रापित खानदान में से जो निकली, जब उसने बोआज के साथ शादी की, उसके हर एक श्राप कैंसिल हो गए, और उसी के कोख के द्वारा उस दाऊद की वंशावली का जन्म भी हुआ। उसी रूत का 4:18, उसी रूत का 4:18 नहीं 13 पढ़ेंगे। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमियों से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनी ने यह कहकर नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। अगर नयोमी उस दिन सोच के बैठ जाती कि मैं कैसे बेतलहम वापस जाऊं, क्योंकि मेरे को शर्म लगेगा वापस जाने के लिए, तो क्या नयोमी के हाथ में वो बच्चा होता? वो लेडीज जो बोल रही थी कि नयोमी तू तो ब्लेसिड लेडी है, तू गई थी यहां से खाली हाथ, बट परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया, तुझे आशीषित किया, और तुझे एक ब्लेसिड जनरेशन का एक हिस्सेदार बनने का एक अपॉर्चुनिटी दिया। क्या नयोमी वो सुन सकती थी? बट उसका एक डिसीजन ने उसके खानदान के, उसके लाइफ्स को चेंज कर दिया। रूत के एक डिसीजन ने उसके खानदान के, उसके जनरेशन्स को चेंज कर दिया। उस डिसाइड कर सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगी, बट उन दोनों ने डिसाइड किया हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। नयोमी ने डिसाइड किया मैं वापस जाऊंगी। रूत ने डिसाइड किया जहां नयोमी जाएगी मैं नयोमी के साथ जाऊंगी। और बोआज जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता था, वो बूढ़ा था, उसने शादी नहीं की, परमेश्वर ने उसके लाइफ को भी सेटल किया, और उन्हीं के द्वारा कौन जन्म हुआ? दाऊद का जनरेशन। उसी में जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, और उसकी पड़ोसन ने यह कहकर नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? नयोमी का, ये नहीं बोला रूत का बेटा उत्पन्न हुआ, बोआज का बेटा उत्पन्न हुआ, बट क्या बोला? नयोमी का। देखो भाई, नयोमी के घर में एक और बेटा उत्पन्न हो गया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आपका एक डिसीजन, एक स्टेप ऑफ फेथ आपके जनरेशन्स को ब्लेस कर सकता है। आप हिस्ट्री मेकर्स बन सकते हैं। जैसे मैंने बोला, रूथ ने अगर डिसीजन लिया होता, ओरफा का नाम कहीं भी बाइबल में नहीं है। अगर आप पढ़ोगे इस रूथ के चार चैप्टर्स है रूथ में, ब्यूटीफुल बुक। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा, मैं चाहती हूँ आज आप घर जाएं, रूथ की किताब पूरी पढ़िए। और उस ओरफा ने 2-3 बार ओरफा का नाम जिक्र हुआ, ओरफा चली गई, ओरफा के
साथ क्या हुआ पता नहीं, बट रूथ का नाम आज भी हम लेते हैं इस बाइबल के अंदर एज अ बुक। एक बुक का नाम है रूथ। क्यों? उसका एक स्टेप, वो परमेश्वर के पीछे चलने का एक स्टेप, पवित्रताई में चलने का एक स्टेप। आप ये सोचिए, रूथ जब उस खेत में काम कर रही थी, जैसे आजकल का जनरेशन चल रहा है, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, सेटिंग कर लेती रूथ तो। भाई मेरा तो हस्बैंड, रूथ बोलती मेरा तो हस्बैंड मर गया, मैं भी किसी के साथ ठीक है टाइम पास कर लेते थोड़ा थोड़ा। बट रूथ पवित्रताई में चली, वो हार्ड वर्किंग लड़की थी, वो भी परमेश्वर के वचन को जान के परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने लग गई, क्योंकि नयोमी ने उसको एडवाइजेस देना शुरू किया, उसको काउंसलिंग देना शुरू किया। नयोमी एज अ मेंटर उसके लिए खड़ी रही, और रूथ ने, उसके मेंटर ने जो कुछ बोला, रूथ उसको फॉलो करती रही। अगर रूथ के ऊपर नयोमी नहीं होती तो आपको श्रेष्ठता में जाना है, आपको काउंसलिंग चाहिए। आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटीज आपको राइट गाइड करेंगे, आपके करियर में आपके मेंटर्स आपको राइट गाइड करेंगे। मैं कौन सा प्रोफेशन चुनूं? आप कंफ्यूज है मैं कौन सा प्रोफेशन चुनूं? आप उसी प्रोफेशन में अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। आपकी क्वालिटीज को वो जानता है, आपकी कमियों को जानता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट, माता पिता चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने। क्या चाहते हैं माता पिता? बच्चा डॉक्टर बने। बट बच्चा साइंस में वीक है, क्या करेंगे? माता पिता ने पूरा प्रेशर डाल दिया, नहीं बनना डॉक्टर ही है, हमारे खानदान का नाम ये ऊंचा करेगा, ये तो डॉक्टर ही बन के दिखाए। बट बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में। आप मेंटर से सलाह कीजिए, एक प्रोफेशनल मेंटर जो गाइड करेगा कि भाई इसको साइंस क्यों नहीं लेना चाहिए, और साइंस के अलावा ये कौन सा और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। क्या ये कॉमर्स ले सकता है, ये बीबीए कर सकता है, ये नॉन मेड ले सकता है। सो मेंटर जो है उस व्यक्ति के, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसके क्वालिटीज़ को देख के सजेशन देंगे, और आपके ऊपर जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वो बाइबल के अनुसार, वो वचन के अनुसार, वर्ड के अनुसार आपको काउंसिल करेगा। और जब आप उन काउंसलिंग को, एडवाइजेस को लेंगे, आप श्रेष्ठता की ओर चलेंगे। सो आपका पर्सनल कैरेक्टर, आपका पर्सनल चरित्र मिक्स कर दीजिए वर्ड ऑफ गॉड के साथ, उसके साथ आपके मेंटर, आपके अगुओं के काउंसलिंग के साथ। जब आप सब मिक्स करते हैं, आप कहाँ जाएंगे? श्रेष्ठता की ओर। आमेन। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे और आपके मेंटर के वचन को आप ले लेंगे और उसी के वर्ड के अनुसार चलेंगे, आप श्रेष्ठता की उस जर्नी में चलते जाएंगे। और आपको एक मेंटर, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है न्यायियों के टाइम में न्याय बताते थे क्या करना चाहिए, बट क्या हुआ? लोग फिर भी सुन नहीं रहे थे। और एक टाइम आया कि इज़राइल में इतना इश्यूज होने लग गया, परमेश्वर को, लोगों को खड़ा करना पड़ा। भाई पाप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे को खड़ा करना पड़ेगा। लोग काउंसिल दे पाए, लोगों को समझा पाए क्या गलत है, क्या सही है, किस रास्ते में जाना चाहिए। क्या आपके ऊपर ऐसा कोई अगुवा है, कोई मेंटर आपके लाइफ में, आपको गाइड करने के लिए कहाँ जाना है, आपको क्या करना है? अड़ोसी पड़ोसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। रूथ ने अगर अड़ोसी पड़ोसी की बात सुन ली होती, औरफा की बात सुन ली होती, औरफा ने बोला मैं जा रही हूं अपने घर, तू भी चल अपने घर। अगर नयोमी ये सोच के बैठी होती मैं बेतलहम नहीं जाऊंगी, अगर बेतलहम जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच के अगर दोनों बैठे रहते तो वहीं बैठे रहते, उनका नाम नहीं लिखा जाता एज अ हिस्ट्री मेकर। बट उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, परमेश्वर के वचन के ऊपर अड़े और खड़े रहे, अपने मेंटर्स की बातों को सुना, उन स्पिरिचुअल काउंसलिंग को लिया, और उनका लाइफ क्या हुआ? चेंज हो गया। वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार वो चले, उनका लाइफ क्या हुआ? चेंज हो गया। श्रेष्ठता की ओर जाना चाहते हैं? नयोमी क्या हुई? नयोमी उस श्रेष्ठता की जर्नी में चली। रूथ एक श्रापित जनरेशन से निकली हुई, बट जैसे ही वो बोआज के साथ आई, उसका श्राप, उसका छुड़ाने वाला, बोआज उसका छुड़ाने वाला, जो आज हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा रिडीमर है। सो जब जैसे ही रूथ ने डिसीजन लिया कि मैं बोआज के साथ शादी करूंगी, उसका श्राप जो है, खानदानों के श्राप, उसी दिन से कैंसिल हो गए।
बट रूथ का बहुत सारा कैरेक्टर्स आज हमने सीखा। क्या वो हार्ड वर्किंग लड़की थी, वो कैरेक्टर लेस लड़की नहीं थी, बट कैरेक्टर को मेंटेन करके चलने वाली लड़की थी। कैसे? कैरेक्टर लेस नहीं थी। आज इस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ, इस गली में भी, पीछे वाली गली में भी, 4 गलियों में 4 सेटिंग, व्हाट्सएप पे 4 नंबर, इंस्टा पे 4 लोगों के साथ। वैसा कैरेक्टर नहीं था रूथ का, बट रूथ पवित्रताई में, उस वर्ड ऑफ गॉड में अपने लाइफ को मेंटेन करके चल रही थी। हार्ड वर्किंग थी, अच्छी बहू थी रूथ। क्या थी? अच्छी बहू थी। उसने अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा। आप जब बाइबल पढ़ेंगे उसमें लिखा है जब रूथ को खाना मिला, रूथ ने क्या किया? नेओमी के लिए भी बचा लिया। वो अपने घर में लेके गई, नेओमी के साथ शेयर किया, और नेओमी ने पूछा आज तू कहाँ से बिन के आई है, और रूथ ने पूरा स्टोरी बताया। हार्ड वर्किंग लड़की थी। कई बार लोग क्या करते हैं, सिंपैथी में रो रो के मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ये कमी है, घर में ये प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, कर्जा है, सिंपैथी कह के लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। बट मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, उस सिंपैथी में से बाहर आ जाइए। अगर नेओमी और रूथ भी सिंपैथी पे काम करने लग जाती तो क्या होता? वो अभी भी रो के बैठी होती, कुछ नहीं होता। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्क ऑन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे। और बोआज का चरित्र एक गॉड फियरिंग व्यक्ति, मैन ऑफ एथिक्स, बोलो मैन ऑफ एथिक्स। उसने उस रूथ को जाके छेड़ नहीं दिया बीच में काम करते हुए, अरे नई लड़की आई है कोई बात नहीं। वो मैन ऑफ एथिक्स था, एक जेंटलमैन। पर अपने पड़ोसी को देखे, जेंटलमैन था वो। क्या था? जेंटलमैन, गॉड फियरिंग व्यक्ति था और प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला था। सोचो अगर बोआज ने ये डिसीजन लिया, वर्कर को बोला भाई खेत का कोना भी मत छोड़ देना, सब काट लेना, सब जाके बेच देना, तो क्या होता? रूथ आती वहां पे? नहीं। बट बोआज ने क्योंकि परमेश्वर के उस वचन को सुना, सीखा, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, उसने कॉर्नर्स को छोड़ा, और जैसे रूथ वहां पे आई उसके लाइफ में भी एक ब्लेसिंग का कारण हो गई। आमेन। और उसके बाद ओबीडिएंट था, और वो गुड पे मास्टर था। क्या था? गुड पे मास्टर था। अपने वर्कर्स का वो अच्छा ख्याल रखता था। और जब आज हम बोआज के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, यीशु मसीह भी एक बोआज की तरह है। बोआज ने जैसे रूथ को छुड़ा लिया, उसका रिडीमर बन गया, यीशु मसीह हमें छुड़ाने की, हमें नया जीवन देने की, हमारे श्रापों को कैंसिल करके हमें एक ब्लेसेड लाइफ देने के लिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।